तेरे कोख में मैंने पैदा हुआ है। जितने भी कहने बताया है सारे कहने उतार दी। मैं यार तुझे मारते मारते मार ही डालूंगा। अरे तुम्हारा महतारी है, तुमका 9 महीना पेट में रखे रही है, तुमका पैदा करे नाने से पल के काबिल बना दी। अपने माता की लातर से मारा तो अब जाने गौतम, अगर मैं जानती कि तुझसे आना होकर मेरी जान का दुश्मन बनेगा तो कसम खा के कहती कि मैं तुझे अपने कोख में ही मार। जिस इंसान ने एक गौतम 3 दिन भूखा प्यासा पड़ा हुआ था, एहसास होगा इसे, एहसास होगा इसे। गौतम बेटा, देखा तेरी माँ की कितनी जेवर है। वही तो मैं कह रहा था कि चाचा जी मेरी माँ के पास वो जेवरात है कि जिंदगी भर बैठ कर अगर हम लोग खाएंगे तो कोई चीज की कमी नहीं होगी। लेकिन गौतम बेटा कुछ और देखा है क्या हुआ? जब तू अपनी मांस के जेवर उतार रहा था तो गेट के बाहर तेरी माँ की नौकरानी खड़ी थी और वो सब करिश्मा अपनी आंखों से देख रही थी और गेट पर से वो भाग करके बाहर गई है। हमें तो लग रहा कि सेनापति के कमरे की तरफ तो नहीं गई बताने के लिए। चाचा जी अगर ऐसी बात है तो नौकरानी कमला सेनापति के घर तक नहीं पहुंचेगी। और रही बात सेनापति की, तो अगर तुम चाहते हो तो आज जो सरामजादे सेनापति की भी औकात को देख लेते हैं। तो देर मत करो, आओ सेनापति के घर की तरफ चले। राजकुमार गौतम, अब साले तुम्हारे खानदान की बर्बादी शुरू हो गई है। आओ गंगापुर के निवासियों, सिखे पूरा घर नाश करवा। गंगापुर के निवासियों, न वकील होगा ना गवाह होगा, न वकील होगा ना गवाह होगा। जो ठाकुर से टकराएगा वो साला तबाह होगा। यह साला मंत्रिया सब करा रहा है, सीखे पूरा घर नाश करा डाई से यार। लेकिन कहना क्या है कि बदन मेरा मिट्टी का, सांसें मेरी उधार है। बदन मेरा मिट्टी का, सांसें मेरी उधार हैं। घमंड है किस बात का, हम सब यहाँ किराएदार हैं। कहना है कि घमंड मत करो, तकदीर सबकी बदलती रहती है। आईना वहीं रहता है, सूरत बदलती रहती है। आंखों में
में सूख जाए आंसुओं की धार, आंखों में सूख जाए आंसुओं की धार, गरीबी भी क्या चीज होती है यार। नहीं काम आता कोई रिश्तेदार, क्या बताऊं, सुबह से शाम होने को समय आ गई और अभी तक मेरा बेटा अमर कॉलेज से नहीं आया। मैं अपने बेटे अमर के आने का इंतजार करती हूँ। सेनापति मयंक सिंह का घर। आवाज लगाता हूँ, देखता हूँ कोई घर पर है या नहीं। कोई है? अरे घर पर कोई है? क्या बात है श्रीमान जी? क्या नाम है आपका? मेरे नाम गीता है। ओ, तो आप सेनापति मयंक सिंह की पत्नी हो? जी जी जी, मेरे पति हैं। ओ, तो ये बात है। एक बात है, मैं थोड़ा काम से आया हूँ और सेनापति मयंक सिंह से बहुत जरूरी मुलाकात करना था, इसलिए मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। क्या आप जानना चाहते हैं? सुनो। और सेनापति जी है कहाँ, और बता दो गीता। गीता जी बताइए, तुम्हारे पतिदेव इस समय कहाँ पर है? इसके मतलब आप मेरे पति के विषय में जानना चाहते हैं? हाँ, और उनसे कुछ बातें भी करना है। तो सुनिए, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। सुनो। स्वामी जी घर पे नहीं बतलाओ क्या कहाँ के रहने वाले हैं, पराया आखिर आप लोग कौन हैं? और इस वक्त आप मेरे पति के विषय में जानना चाहते हैं तो आप सुन लीजिए, मेरे पति इस वक्त घर पे नहीं है। जो काम है आप हमसे बता सकते हैं। गीता जी, क्या है? तुम झूठ बोल रही हो, मैंने आज तक ऐसा देखा ही